नमस्कार। गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही घर घर में खुशियां भर जाती है। बप्पा आते हैं तो लगता है कि जैसे सुख, शांति और आनंद अपने आप ही घर में उतर आया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बप्पा को हम सिर्फ 10 दिन तक ही क्यों रखते हैं और फिर क्यों विसर्जन कर देते हैं? आज मैं आपको इसकी वो कहानी सुनाती हूँ जिसका संबंध महाभारत काल से है। कहते हैं एक बार महर्षि वेदव्यास जब महाभारत की रचना को लेकर चिंता में डूबे हुए थे तो उनकी चिंता को ब्रह्मा जी ने भांप लिया था और कहा कि महाभारत लिखने में आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं। गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और विवेक के देवता है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न व बाधाएं दूर हो जाती है। इसके बाद गणेश जी से बात की गई। गणेश जी महाभारत लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी। उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि आपको लगातार बोलना होगा, यदि आप रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी ने गणेश जी की ये शर्त मान ली, लेकिन वे भी एक महान ऋषि थे, वे जानते थे कि यह संभव नहीं है। तो वेदव्यास जी ने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि आप अर्थ समझे बिना एक भी श्लोक नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उनकी शर्त मान ली। वेदव्यास जी को भी इतना ही समय चाहिए था। जब गणेश जी अर्थ समझेंगे, वेदव्यास जी को भी सोचने का अवसर मिल जाएगा। दोनों ने जब एक दूसरे की शर्त मान ली तो शुरू हुआ महाभारत लिखने का दिव्य कार्य। लगातार 10 दिनों तक वेदव्यास जी कथा सुनाते रहे और गणेश जी बिना रुके लिखते रहे। 10वें दिन जब वेदव्यास जी ने गणेश जी को देखा तो उनका शरीर तप रहा था। वेदव्यास जी फौरन उन्हें पास ही के सरोवर पर लेकर गए और स्नान कराया। तभी जाकर उनके शरीर का जो ताप था वो शांत हुआ। यहीं से एक परंपरा बनी, बप्पा की स्थापना करना और फिर 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर उनका विसर्जन करना। अब सवाल उठता है कि अनंत चतुर्दशी पर ही गणेश विसर्जन क्यों होता है? मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर के बढ़ते तापमान को शांत करने के लिए उन्हें पानी में डुबकी लगाने को कहा था, वो दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था और तभी से हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन किया जाता है। माना जाता है कि विसर्जन करने से गणेश जी को शीतलता और विश्राम मिलता है। इसके बाद गणेश जी अपने लोक लौट जाते हैं। जब हम बप्पा को विदा करते हैं तो दिल भारी हो जाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, नाच गाना होता है, लेकिन भीड़ में कई लोगों की आंखों में आंसू भी होते हैं। कोई नहीं चाहता कि गणेश जी उनके घर से विदा हो, लेकिन इस उम्मीद में हम विसर्जन करते हैं कि अगले साल फिर से अपार खुशियां, सुख समृद्धि लेकर गणेश जी आएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि बप्पा सिर्फ मिट्टी की एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि वे इन 10 दिनों में हमारे घर में एक सदस्य के रूप में रहते हैं। उनका जाना वैसा ही लगता है जैसे कि हमें अपना कोई छोड़कर चला गया है, लेकिन ये आस्था, ये विश्वास हमें संभालता है कि बप्पा अगले साल फिर आएंगे और हर बार पहले से ज्यादा खुशियां लेकर आएंगे। अब जब भी आप गणपति विसर्जन देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरी कथा और भावनाओं से जुड़ा पर्व है। जय श्री गणेश।